जय गुरु जी संगत जी। संगत जुड़ रही है, तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत को जय गुरु जी, और जो भी लाइव है जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना जो उन्होंने सेवा बख्शी है। हाँ जी सनी अंकल, जय गुरु जी, आवाज़ क्लियर है, थैंक यू बताने के लिए। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना जो उन्होंने सेवा बख्शी है और हमें इस लायक समझा है कि हम सत्संग शेयर करें, गुरु जी का गुणगान करें। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हर पल हमें ब्लेस भी करते हो। और गुरु जी यू नेवर नो, क्योंकि आज मैं कल एक संगत आंटी थे जिनका फर्स्ट टाइम मैंने सत्संग सुना था। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो फर्स्ट सत्संग था, क्योंकि मैं गुरुजी के बारे में कुछ उससे पहले कुछ जानती नहीं थी, लेकिन जब फर्स्ट सत्संग मेरे कानों में पड़ा गुरुजी महाराज का वो गुणगान, कहते ना गुरुजी का जो कल्याण करने का तरीका है दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, यू नो। और मतलब गुरुजी कहते हैं जो सत्संग करता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, जो शेयर करता है उसका भी भला। तो यहाँ से मैसेज है कि आप शेयर कीजिए सत्संग को, ठीक है। अब इसमें क्या है कि गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि पहले मैं उन्हें ब्लेस करदा जो तुहानू मेरे को लेके आता है। तो इसका मतलब जैसे इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे मेरी कज़न जिसके मुंह से सबसे पहले मैंने गुरुजी महाराज का नाम सुना था। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी एक सबब बनाते हैं, एक एक ऐसा एक सुंदर सा वो एक रचना होती है कि जिसमें हम मतलब गुरुजी टाइम डिसाइड करते हैं कि कब आपको बुलाना है, व्हेन यू आर रेडी, ठीक है। तो ये सब कुछ गुरुजी जानते हैं। हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन कितने जन्मों का है, कब का है, वो भी गुरुजी जानते हैं। इस जन्म में वो कौन सी घड़ी है, वो कौन सा पल है जब गुरुजी महाराज ने हमें दर्शन देने हैं, जब हमें बुलाना है, वो भी गुरुजी जानते हैं, है ना। तो हाँ जी, तो सबको जय गुरु जी। राहुल अंकल जय गुरु जी, दीपाली आंटी जय गुरु जी। तो जो हमारे गुरु जी हैं बहुत 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 प्यारे हैं, बहुत भोले हैं, और गुरु जी महाराज ही महाशिव हैं। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि गुरु जी कहते हैं कि मैं पहले उन्हें ब्लेस करदा जो तुहानू मेरे को लेके आंदा है, ठीक है। तो जब भी मैं सोचती हूँ, मेरे माइंड में सबसे पहले आता है, हाँ मेरी कज़न के मुंह से निकला था, मेरी फ्रेंड के मुंह से निकला था, तो मेरे कानों में शब्द आए थे कि गुरुजी। पहली बार जब कानों में वो जो वाणी गूंजती है ना, गुरुजी, मैंने सुना है कोई गुरुजी है, तो मन में वहाँ से भाव, कहते हैं ना एक छोटा सा सीड प्लांट होता है, वो कौन करते हैं, वो गुरुजी करते हैं, उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो वो जो ब्यूटीफुल सीड है वो गुरुजी महाराज ने वहाँ से, कहते हैं ना, मन में डाला, और फिर वो धीरे 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 वो एक ब्यूटीफुल फ्लावर, फिर धीरे धीरे वो प्लांट बनता है। वो गुरुजी को पता है, क्योंकि वो फेजेस गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो उसके मुंह से सुना, और मेरी जो कज़न है वो मुझको लेके गई, ठीक है। तो मीनवाइल मैं आपको संगत जी अपने मन के भाव बता रही हूँ कि हमारे मन में किसी के लिए भी कोई भाव हो, कुछ भी हो, चाहे मेरी फ्रेंड के लिए, चाहे मेरी कज़न के लिए, चाहे कुछ भी बातें हो, कुछ भी हो, ठीक है, गुरुजी सामने हैं। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपनी फीलिंग्स जो भी हमारे इमोशंस हैं भागना नहीं चाहिए उससे। सब कुछ गुरुजी के सामने बिल्कुल क्लियर, क्योंकि गुरुजी इज़ विद इन, गुरुजी नोज़ एवरीथिंग। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गुरुजी से कुछ हाइड कर सकते हैं, देन वी आर मेकिंग अ मिस्टेक। तो तब मेरे मन में ये भाव, मतलब जो भी आते थे, जो भी ग्रजेस होते थे, जो भी कुछ होता, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, अब इतनी छोटी बातें लगती हैं, अब ऐसा लगता है ओ माय गॉड आई वाज सो किडिश। मतलब ऐसे लगता है कि गुरुजी महाराज आपने कितना हमें बदल दिया है, कि कितना हमारी रंगत संगत सब कुछ, इवन मन के भाव, मन की फीलिंग्स, कितना आपने हमें चेंज कर दिया है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो वो जो छोटे छोटे ग्रजेस होते हैं, देखिए ग्रजेस हैं मन में, जो भी बातें हैं, और
उन्हीं लोगों से गुरुजी देखिए हमें कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे उन्हीं के थ्रू गुरुजी महाराज दर्शन देते हैं। आज मेरे मन में कोई बात आ भी नहीं सकती, क्यों? क्योंकि गुरुजी महाराज बीच में हैं। गुरुजी महाराज जिनको नहीं भी जानते, जानते भी हैं, गुरुजी सबको सबको ब्लेस करते हैं। तो अब अगर माइंड में कभी भी कोई थॉट भी आए ना, या कुछ ऐसा भी आए ना, तो भी गुरुजी का चेहरा बिल्कुल सामने आ जाता है, बिल्कुल सामने, कि नहीं, गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी सुन रहे हैं, गुरुजी इज़ लिसनिंग टू एवरीथिंग। मान लीजिए मैं रो भी रही हूँ, मैं उदास भी हूँ, तब भी गुरुजी महाराज का उसी टाइम मैसेज आ जाता है, उसी टाइम मैसेज आ जाता है। अभी 2 दिन पहले मैं थोड़ी सी उदास हो रही थी, मेरी मम्मी से कोई बात चल रही थी, और कुछ होता है, हर उसमें होता है, ठीक है। तो हम कभी कभी किसी की बात हमें हर्ट हो गई तो हम रोने लग जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ही गुरुजी महाराज से बैठ के बातें करने लगी, और उसी टाइम गुरुजी महाराज का मैसेज आ जाता है क्लियर करने के लिए। गुरुजी महाराज उसी टाइम आंसर दे देते हैं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी चीज़ में, कि यस आई एम हियर, डोंट वरी, चिंता मत करो, चिंतन करो। गुरुजी हमेशा एक ही बात कहते हैं। अब मैं कल का छोटा सा ब्यूटीफुल सा सत्संग शेयर करती हूँ कि उस दिन ना गुरुजी महाराज का थोड़े दिन पहले एक मैसेज आ रहा था बार बार कि बेटे मैनू कॉफ़ी बहुत पसंद है, ਜਦੋਂ भी तेरे घर सत्संग हुंदा है या कुछ भी तुसी करते हो तो मैनू विचों उठ के ना कॉफ़ी का भोग लगाई। मैंने ये 2 बार मैसेज सुना। कल पाठ चल रहा था, कल वीरवार था, और कल सुखमनी साहब का पाठ चल रहा था। गुरुजी बैठे थे, हम बैठे थे नीचे और ऐसे हम सुन रहे थे। तो अचानक से मुझे याद आया कि गुरुजी ऐसे कह रहे थे कि तू जदों भोग लगाई, जदों पाठ होएगा या जदों भी तेरे घर सत्संग हो या कुछ भी होए तो तू मैनू कॉफ़ी का भोग लगाया कर। और उसी टाइम मैं उठी और मैंने गुरुजी महाराज के लिए थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई और गुरुजी महाराज के आगे रख दी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो कॉफ़ी का भोग लगाया गुरुजी महाराज को और मैंने ध्यान नहीं किया। और जब मैं ऐसे पीने लगी तो क्योंकि मैंने ना कॉफ़ी के ऊपर थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर स्प्रिंकल कर दिया था, लाइक फॉर डेकोरेशन तो वो जो आप मानेंगे नहीं, वो जो स्प्रिंकल किया था वो ओम बन गया। मैंने अपने ब्रदर को दिखाया, मैंने अपनी मम्मी को दिखाया, सबको दिखाया। मतलब गुरुजी ने एक्चुअली में कॉफ़ी का भोग लगाया और उस पर ओम बनकर आ गया। और वो हम सब ने फिर वो थोड़ा थोड़ा पिया प्रसाद, मतलब जो कॉफ़ी प्रसाद था। तो गुरुजी ऐसे हमें अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, ऐसे हमें दिखाते हैं कि आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल, हर पल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, हर कितने सारे सत्संग जुड़े होते हैं, कितने सारे मतलब गुरुजी महाराज हमेशा हमें ब्लेस करते रहते हैं, हर पल ब्लेस करते रहते हैं। मतलब कभी कभी तो हम भूल जाते हैं। जैसे अब मैं आपको अभी शेयर कर रही थी कि पहली आंटी का पहली बार जब मैंने सत्संग सुना था, मोनिका आंटी, तो आप शायद जानते होंगे, तो उनका भी ग्रुप है। तो पहली बार जब मैंने उनका सत्संग सुना था तो आई गॉट, ऐसे लग रहा था कि मुझे उस टाइम नहीं पता कि गुरुजी महाराज कैसे ब्लेस करते हैं, गुरुजी महाराज के बारे में कुछ नहीं पता था और सुना था। यकीन मानिए संगत जी, सत्संग के थ्रू ही गुरुजी कितना ब्लेसिंग्स देते हैं, कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो जब मैं सुन रही थी तो मैं सोच रही थी वाओ, ये लोग मैं उस टाइम मैं ऐसे कहती वाओ कितने ब्लेस्ड लोग हैं ये लोग, कितना गुरुजी ब्लेस करते हैं, कितना उस टाइम ना ऐसे मन में बहुत सारे, अच्छा ऐसा किया उन्होंने, ऐसा किया तो गुरुजी महाराज हमारी भी सुनेंगे। और संगत जी बिलीव मी, आज ये पल है, आज मैं कहती हूँ वी आर ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड, वी ऑल आर ब्लेस्ड। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह से गुरुजी जब हम उच्चारण करते हैं ना जय गुरुजी, तो बस, तो हम गुरुजी की शरण में हैं, तो हम वी ऑल आर ब्लेस्ड, बहुत ज़्यादा, हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा हम ब्लेस्ड हैं। और गुरुजी महाराज बार बार एक ही वचन फरमाते हैं कि गुरुजी को जब हम प्यार करें तो बिना किसी शर्त के, बिना किसी नीड के, मतलब हम ये नहीं सोचें कि अगर गुरुजी हमारा ये काम पूरा करेंगे तो हम ऐसा सोचेंगे या ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम गुरुजी महाराज को प्यार कर रहे हैं, अगर हम गुरुजी महाराज के साथ कनेक्टेड हैं, तो अनकंडीशनल लव, हमारा अनकंडीशनल लव और फेथ होना चाहिए गुरुजी के प्रति। क्योंकि गुरुजी महाराज हमारी सोच से भी ऊपर हमारे लिए ब्लेसिंग्स उन्होंने पहले हमेशा गुरुजी हमारी हेल्थ बख्शते हैं, ठीक है। और जो मटीरियलिस्टिक
मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं संगत जी, वो तो हर हर आपकी हर नीड के हिसाब से गुरुजी महाराज ने सब कुछ पहले ही प्री प्लान किया होता है। ठीक है, हमारी छोटी छोटी सोच होती है, हमको नहीं पता होता कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सच है। हमें इवन कि हमारे हमारे जो, अगर आप सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ते हैं तो इवन हमारे कपड़े, हमारे एवरीथिंग, वो गुरुजी को पता होता है कि व्हाट यू नीड एट दैट टाइम। लेकिन सिर्फ जो हमारा जो विजन है, जो हमारा जो ध्यान है, वो सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज, बस उनकी तरफ होना चाहिए। सिर्फ ध्यान सिर्फ मालिक के चरणों में होना चाहिए। ये नहीं कि हम इधर उधर लोगों को देख के, क्योंकि हम ऑब्वियसली हम मतलब कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि इसके पास ये है, इसको इतना ब्लेस किया, ये है वो है। नहीं, हमें ये कहना चाहिए शुक्राना गुरुजी, वी आर ब्लेस्ड। शायद हम इस चीज़ के भी काबिल नहीं थे, लेकिन आपने पता नहीं हमें कितना किस लायक बना दिया। जैसे कि मैं अपनी बात करूं कि उस टाइम मैं ये सोच रही थी कि वो ब्लेस हैं, आज मैं कहती हूँ कि हम ब्लेस हैं, हम सब ब्लेस हैं। तो सब, वी ऑल आर ट्रूली ब्लेस्ड। जिसके मुंह से भी जय गुरुजी निकला वो तर गया, जिसके मुंह से भी गुरुजी उनको भी ब्लेस करते हैं जो गुरुजी को नहीं जानते हैं, या जो मतलब गुरुजी से कनेक्टेड नहीं है इन एनी वे। लेकिन गुरुजी क्योंकि साक्षात शिव है, जैसे मैंने आपको कल का सत्संग शेयर किया छोटा सा, कि छोटा नहीं है बहुत बड़ा है, कि गुरुजी महाराज आंसर देते हैं आपको हर वे में। ऐसे ही देखिए छोटी छोटी शुरू, जैसे स्टार्टिंग का मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। एक बार की बात है कि काफ़ी पुरानी बात है ये, आई थिंक लास्ट डे, पता नहीं उससे भी, तो मेरा फ़ोन जो था वो काफ़ी ख़राब हुआ था। और लेकिन संगत जी उस फ़ोन में भी ना पता नहीं क्यों, जब से मैं मतलब कनेक्टेड थी, जब से गुरुजी महाराज दर्शन दे रहे थे, तो फ़ोन के अंदर ना जो हमारा जो वो जो लगा होता है ऊपर, एक ट्रांसपेरेंट सा जो लगा होता है कवर है ना, लेमिनेटेड होता है, उसके अंदर प्रॉपर शिव जी बने होते हैं। और मैं हर वक्त देखती रहती थी कि ये शिव जी बने हुए हैं, मतलब गुरुजी महाराज का वॉलपेपर लगा होता था और ऊपर वो ना शिव जी का रूप बन के आता था, और मैं हर पल देखती रहती थी। तो ऐसे ही मैंने एक बार बोला कि मेरा फ़ोन, क्योंकि गुरुजी महाराज देखिए चेंज करवाना चाहते थे मेरा फ़ोन, और उन्होंने मुझे ना फ़ोन के सत्संग सुनवाने शुरू कर दिए कि एक आंटी का फ़ोन ऐसे ख़राब हो गया था, तो गुरुजी ने देखिए मैसेज के थ्रू क्या सुनाया कि तेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इसमें, इसको चेंज कर। मतलब नेगेटिविटी इन द सेंस कि जो हम लोग जैसे बहुत सोशल मीडिया में जो सब कुछ आता रहता है, तो इसको क्लियर करो, ठीक है। तो मेरे को क्या हुआ कि अब मुझे ये फ़ोन चेंज करना चाहिए। तो मैंने गुरुजी को वैसे ही कह दिया कि मैंने मतलब गुरुजी को नहीं, मैं ऐसे ही बैठे सोच रही हूँ, अच्छा काश मेरे पास भी मतलब आईफोन होता। और संगत जी आप बिलीव कीजिए, उसी टाइम बैठे बिठाए नेक्स्ट डे ना वो एक न्यूज़पेपर आया, और उसके पीछे एक एडवर्टाइजमेंट आई हुई थी अमेज़ॉन वगैरह की कि रेट्स थोड़े से डाउन हुए हैं आईफोन के, और ऐसे ऐसे है और आप बाय कर सकते हैं। और मेरे ब्रदर कहता है चल फटाफट ले ले, और पता नहीं कैसे अचानक से फ़ोन आ गया, और पता नहीं, और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आपको जो फेवरेट कलर हो, रेड कलर गुरुजी को पसंद, और वो ऑर्डर हो गया, बाकी और कोई कलर मतलब अवेलेबल नहीं था, ओनली रेड कलर। ऐसे गुरुजी महाराज बैठे बैठे उसी टाइम कि मतलब ये लीजिए आप, मतलब ये एक भाव है, गुरुजी आपके मन के भाव पढ़ लेते हैं। ये मतलब हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब गुरुजी महाराज ने जो चीज़ ब्लेस करनी है वो अपने आप कर देनी है, आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो कि ये चीज़ आपके लिए मतलब ठीक है कि नहीं। क्योंकि अब मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं, अगर ये भी भाव गुरुजी मन में डालते हैं कि पता नहीं हमारे लिए चीज़ ठीक नहीं है, तो पहले हमें हमेशा गुरुजी महाराज से हाथ जोड़ने चाहिए कि गुरुजी आपको अगर ठीक लगता है, आपको जो ठीक लगता है आप वैसे कीजिए। मतलब तो ऐसे ही कितनी बार, जैसे एक बार कोई एक आंटी है, वो एक सत्संग शेयर कर रहे थे अपना, एक आंटी की मुझे कॉल आई, नाम नहीं बता सकती, और उन्होंने बोला कि काफ़ी परेशान थे वो आंटी। तो उन्होंने बोला कि आंटी भी उनका डिवोर्स हो गया है, ऐसे ऐसे हो गया, ये है वो है, और उन्होंने ज़बरदस्ती गुरुजी से बोला था कि आप
प्लीज़ मतलब यहाँ पे ही मेरी शादी करवा दीजिए। और वो फिर करवा तो दी, लेकिन वो फिर वो मतलब सब कुछ हो गया, ख़राब हो गया, और उनके हस्बैंड चले गए छोड़ के, ये है वो है, ठीक है। तो देखिए, हमें गुरुजी महाराज, हम जो मांगते हैं गुरुजी महाराज बहुत भोले हैं, वो हमें दे देते हैं, लेकिन हमें मांगना नहीं चाहिए, कभी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे लिए ये स्पेसिफिक सिचुएशन में ये स्पेसिफिक चीज़ ठीक है कि नहीं है। तो हमें कभी नहीं गुरुजी महाराज से मांगना चाहिए, हमें इंतज़ार करना चाहिए कि गुरुजी महाराज क्या चाहते हैं, उनकी किस चीज़ में मर्जी है, और गुरुजी महाराज हमें अपने तरीके से ब्लेस करते हैं सही टाइम आने पर। सेम हैपेंड ऐसे ही जैसे पहली बार जब मैंने बड़े मंदिर जाना था। देखिए, जब पहली बार आपने बड़े मंदिर जाना होता है, हमने सबने सुना है कि जो बड़े मंदिर है इट्स लाइक स्वर्ग, स्वर्ग है ना। तो सबके मन में आता है कि मैं कब जाऊंगी, लेकिन क्योंकि मेरे को डर था, मैं गुरुजी से मांगती नहीं थी, मैं बोलती नहीं थी कि गुरुजी मुझे प्लीज़ बुला लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इस काबिल हूँ कि नहीं। गुरुजी महाराज को जब लगेगा तो गुरुजी महाराज बुला लेंगे, जब उनको लगेगा कि मैं इस काबिल हूँ, है ना। तो मैं ये कहती थी कि आपको जब ठीक लगे, हाँ, लेकिन मेरा मन बहुत करता है। तो क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन भी चल रहा था, और संगत जी, गुरुजी महाराज ने जब बुलाना होता है ना फर्स्ट टाइम, देखिए ये लास्ट दिसंबर की बात है, ऐसे चुटकी बजाते हुए, ऐसे चुटकी बजाते हुए गुरुजी महाराज ने फटाफट बुलाया, और ऐसे ही फटाफट गुरुजी महाराज ने सब कुछ, ना धुंध की चिंता ना किसी चीज़ की चिंता, फटाफट हमको सीधा गुरुजी महाराज ने दरबार पे बुलाया, और दर्शन इतने अच्छे दिए। और देखिए, उसी दिन लॉकडाउन रात को लग गया और सब कुछ बंद हो गया। ये लास्ट ईयर की बात है जब गुरुजी महाराज ने पहली बार बुलाना था, और अपने आप गुरुजी महाराज सब करने लग जाते हैं तैयारी, आपको नहीं करने की ज़रूरत होती। यस, चाय प्रसाद, ये अब की बात है। जय गुरुजी आंटी या पूर्णिमा आंटी, ओके, आई होप आई एम टेकिंग योर नेम राइट। पूर्णिमा आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सिमिलरली देखिए, अब इस साल की बात सुनिए, आपकी नेक्स्ट ये तो था लास्ट ईयर की बात जब पहली बार गुरुजी ने दर्शन दिए। अब इस बार देखिए कैसे दर्शन दिए गुरुजी ने बुलाया अचानक से। देखिए, अचानक से मेरे मन में आ रहा था कि मतलब कब बुलाएंगे गुरुजी, और फिर सेम दिसंबर में अभी लास्ट सैटरडे को मैं गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया। मैं पंजाब से हूँ, और देखिए बड़ा मंदिर किधर है ना, कितनी दूर। और मैं इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने इतने सुंदर दर्शन दिए, इतने सुंदर। हम लोग गए, और वहाँ पे ना मैं ऐसे बैठी हुई थी, और वहाँ पे ना संगत लाइन में खड़े हुए थे, काफ़ी संगत थी। हमें नहीं पता तरीका वहाँ की क्या कैसे। तो क्योंकि जब लास्ट टाइम गए थे ना, तो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि जो वहाँ पे देखिए उस टाइम जो सेवादार होते हैं ना, जो सेवादार जैसे कहते हैं हमें वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज ने उनको ये ड्यूटी बख्शी है, ठीक है। तो वो मैंने ना ऐसे ही उस टाइम मुझे नहीं पता था, तो मैंने माथा टेक लिया था। अब गलती है कि नहीं है, गुरुजी महाराज माफ़ करें, गुरुजी महाराज को पता है, ठीक है। तो मैंने माथा टेक लिया, तो वो अंकल गुस्सा होने लग गए कि आंटी यहाँ पे माथा नहीं टेकना। तो मैंने फिर गुरुजी को सॉरी बोला, मैं कहा गुरुजी की आई एम सॉरी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इट्स ओके। और फिर ना सारे रास्ते ना मैं सोचती रही, मैंने कहा, मैं अपनी मम्मी से मैंने कहा मम्मा मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था कि मैं माथा टेकने लग गई, तो मैं कहा गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे। तो उसी टाइम देखिए, जैसे ही मैंने मुँह ऐसे टर्न किया, तो गाड़ी के पीछे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो गुरुजी मतलब साथ ही बता देते हैं, तो चिंता ना कर, कुछ नहीं होता। अच्छा, ये लास्ट ईयर की बात है। जब इस बारी जब हम गए बड़े मंदिर, तो फिर क्या हुआ, इस बार गुरुजी ने सब कुछ मतलब क्लियर कर दिया। इस बार दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने, बुलाया दरबार में, लाइन लगी हुई थी काफ़ी लंबी। तो हमें लगा कि बस अंदर गए और बाहर आ गए। तो मैंने कहा गुरुजी यहाँ सारे क्या वीआईपी बैठते हैं? तो मतलब मैं अपने मन में सोच रही थी। फिर मैंने कहा ऐसे नहीं सोचना चाहिए, कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की आज्ञा है। अगर गुरुजी को नहीं मंजूर तो हम यहाँ नहीं बैठ सकते, जब गुरुजी की आज्ञा होगी तब हम बैठेंगे। तो मुझे वो याद आ गया कि कैसे एक अंकल गुरुजी को मतलब ऐसे मन में बात कर रहे थे, तो गुरुजी कहते कि तू चिंता ना कर, कोई नहीं, तू मेरा वीआईपी पुत्र है, कुछ नहीं होता तैनू, कुछ नहीं है। वो ऐसे मतलब वो एक सत्संग था। तो मैं गुरुजी को कहने लगी, गुरुजी यहाँ पे सारे मतलब वीआईपी बैठे हैं, हम लोग नहीं बैठ सकते। तो वहाँ से निकल के आए, तो जो सेवादार अंकल थे उन्होंने बोला कि अब आप यहाँ लाइन में खड़े हो जाओ। हम लोग खड़े हो गए। हमने कहा पता नहीं अब क्या है। तो
और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसी टाइम वो जो सेवादार अंकल थे उन्होंने हमको सब वहाँ पे बिठाया गुरुजी के बिल्कुल दरबार के थोड़ा सा बाहर। एंड आई वॉज लाइक क्राइंग, मैं सॉरी बोल रही थी गुरुजी को, सॉरी गुरुजी आपने मुझे, और मैं शुक्राना कर रही थी कि मैं गुरुजी को इतनी क्लोजली देख पा रही थी और मैं इमेजिन कर रही थी कि गुरुजी सामने बैठे हैं और बिल्कुल दरबार साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद सेवादार जो अंकल थे उन्होंने उठाया और उन्होंने हम सबको उठा के अंदर बिल्कुल दरबार के अंदर बिठा दिया। और संगत जी आराम से आई थिंक 10-15 मिनट उन्होंने हमें बिल्कुल नहीं कुछ बोला, आराम से कहते बैठे रहो आराम से। और इतने अच्छे गुरुजी ने दर्शन दिए और मेरे आंसू टप टप, और मैं सोच रही हूँ कि साथ वाले जो लोग हैं वो क्या सोच रहे होंगे, जो संगत है वो क्या सोच रही होंगी। और फिर जब हम उठने लगे वहाँ से तो जैसे आंटी मतलब माथा टेक रहे थे, क्योंकि जनरली अलाउड नहीं होता क्योंकि बहुत संगत होती है तो वो कहते हैं आप जल्दी जल्दी कीजिए, तो माथा टेकना अलाउड नहीं है। तो जब आंटी टेक रहे थे तो मैं ना गुरुजी को ऐसे ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होकर मैं पूछने लगी कि गुरुजी अब क्या मैं माथा टेकूँ कि नहीं। तो जिससे आवाज़ आई कि हुन टेक लै, जिन्ना मत्था टेकना टेक लै उन कोई गुस्सा नहीं कर रहा। तो इतना गुरुजी ने ब्लेस किया, मतलब इट्स लाइक मेरे लिए वो ड्रीम है बिकॉज मुझे नहीं पता कि कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है कि गुरुजी आपने ही दर्शन देने हैं, आपने बड़े मंदिर बुलाना है। और अंदर बिठा के आराम से गुरुजी महाराज के इतने अच्छे शब्द चल रहे थे, इतने प्यारे दर्शन गुरुजी महाराज ने दिए। ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज खुद अपनी संगत के लिए बैठे हुए हैं आराम से कि आज मेरी संगत आने वाली है लुधियाना से, तो मैंने उनको मतलब ऐसे ब्लेसिंग दे दी है। उसके बाद संगत जी फिर वहाँ पे ऊपर सारा वो लंगर प्रसाद सब कुछ तैयार था, कड़ी प्रसाद, हलवा प्रसाद, सब कुछ इतना अच्छा सबको हम सब ने लंगर प्रसाद किया। ब्लेस्ड सब जगह गुरुजी के, क्योंकि मैं पहली बार देख रही थी, मैंने कभी नहीं देखा था, तो सब जगह गुरुजी के इतने सुंदर सुंदर स्वरूप लगे हुए थे। और फिर मेरे माइंड में ना एक बात आई कि पता नहीं बैठे बैठे मैंने कहा कि अभी चाय भी पीनी है, ऐसे पता नहीं कहाँ से तो गुरुजी का ना कहीं से ऐसे लग रहा था, जैसे आवाज़ आई, गुरुजी कह रहे हैं कि कोई नहीं चाय भी पिलाने आ तेनू, सब्र रख, ठंड रख। और जैसे ही मैंने लंगर प्रसाद खाया और उसके बाद हम लोग नीचे गए तो बाहर अंकल चाय प्रसाद लेके खड़े हुए थे और वो सबको दे रहे थे चाय प्रसाद, और वो इतनी टेस्टी थी। और मेरा वो ड्रीम भी पूरा हो गया चाय प्रसाद का कि गुरुजी मुझे कब चाय प्रसाद मिलेगी, मुझे कब बड़े मंदिर में बैठूंगी और कब वहाँ पे बैठ के लंगर प्रसाद खाऊंगी। सो इट्स ब्लेसिंग, मतलब हर चीज़ में गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है। क्या बोलूँ मैं, मतलब हम लोग कभी कभी ना इन चीज़ों को बहुत छोटा छोटा लेते हैं ना, छोटा छोटा सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि कई लोग जैसे देखिए मतलब जिसके पास जो चीज़ नहीं होती ना, वो हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचता रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी हमारे पास ब्लेसिंग है ना, वो हमारे गुरुजी महाराज हैं। जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो गुरुजी है। जब गुरुजी है तो सब है, जब गुरुजी है तो सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ विद गुरुजी। और विद टाइम मुझे ये बात समझ आई है क्योंकि क्या होता है कि जब देखिए मनी, ठीक है, मतलब गुरुजी महाराज हमको हर तरीके से हमें ब्लेस करते हैं। हमारे जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो भी, वो सब गुरुजी टेक केयर करते हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हम लोग ना लालच करते हैं, या हम लोग सोचते हैं दूसरों को देखा देखी कि ऐसा हो वैसा हो, ये है वो है। लेकिन एक्चुअली में जो गुरुजी महाराज हमें देते हैं ना, जो रियल, जो जिसे हम खजाना कहेंगे, वो है हमारे अंदर की जो पेशेंस, और हमारे अंदर जो गुरुजी महाराज वो जो एक लव, अफेक्शन जो भरते हैं गुरुजी महाराज। और यही हमारी सच्ची जो सेवा है, जो हम गुरुजी की तरफ कि अपने आप को बस हम अपने आप को अर्पित कर दें, यही सच्चा धन है। बस मैंने तो मतलब अभी भी गुरुजी मुझे मतलब ये बहुत कुछ सिखा रहे हैं। मैं अपने आप को ये नहीं कहती कि आई एम कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। इट्स ऑल गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स है सब कुछ, और गुरुजी सारी संगत को प्यार करते हैं, सबको प्यार देते हैं। और हमारे जो भाव हैं, अगर कोई थॉट हमारे माइंड से निकल भी गया है तो गुरुजी को पता है। कुछ भी अगर हमारे माइंड में से निकल के भी गया है ना, तो गुरुजी नोज़ एवरीथिंग।
तो अपनी सोच को बहुत ज़्यादा, हमारा जो माइंड जो भटकता रहता है ना, जो इधर उधर इधर उधर, जो हमारा दिमाग हर वक्त भटकता रहता है, ठीक है, उसको, हमारे ध्यान को ही अपने गुरुजी महाराज के चरणों से जोड़ना है, क्योंकि वही कहते हैं ना लोटस फीट। और गुरुजी क्या कहते हैं कि जहाँ तुम लोगों की सोच खत्म होती है वहीं सब कुछ शुरू होता है। हमारी सोच तो पहुँच ही नहीं सकती है, हम लोगों को कुछ नहीं पता, हम कहते हैं ना हम किसी लायक नहीं है। जो बनाते हैं गुरुजी महाराज करते हैं, जो करते हैं गुरुजी करते हैं। तो अगर हम वो जो कीज़ है, जो चाबी है, वो गुरुजी के ऊपर छोड़ दें, वो जो डोर है वो गुरुजी के हाथ में छोड़ दें, तो बस फिर गुरुजी महाराज हैं, वे गुरुजी महाराज विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। और हमारी सोच से भी बहुत बेहतर, हम जितना सोच भी ना पाए उतना अच्छा। तो सत्संग तो इतने हैं कि हम मतलब डेली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें या वैसे जिस भी तरीके से हम सोचें, बहुत सत्संग है, क्योंकि ईच डे इज़ ब्लेस्ड डे। ठीक है, जब आप गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं, या यूँ कह लो कि गुरुजी जब हमको अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो आप सोच लीजिए इवन कि उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज की ना एक प्री प्लानिंग होती है हर संगत की लाइफ में। गुरुजी प्री प्लान करते हैं, और आपने देखा है कि भगवान, जब गुरुजी महाराज खुद साक्षात शिव है, ठीक है, एंड भगवान वहाँ होते हैं जहाँ क्लीनलीनेस होती है। तो जब गुरुजी महाराज हमारे साथ हमको जोड़ते हैं, तो पहले वो हमको, हमारे अंतर मन को साफ करते हैं, और तभी हमारी सारी नेगेटिविटी को दूर करते हैं। तभी तो हमें रोना आता है, तभी तो हम सब कुछ इतना ज़्यादा हमारे अराउंड, हमें ऐसे लगता है कि जैसे ऐसे लग रहा है हैवीनेस क्लियर हो रही है, हमारे सारे कर्मास क्लियर हो रहे हैं, सब कुछ क्लियर हो रहा है। हमारे अराउंड जो टॉक्सिसिटी होती है, जो भी होता है, वो गुरुजी क्लीन करते हैं। ठीक है, और तब गुरुजी महाराज हमारी लाइफ में, और कितने हमारे टेस्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप ये सोचिए कि हाँ कि ओवरनाइट नहीं। गुरुजी महाराज कहते हैं कि पेशेंस, सबसे पहला जो चीज़ है वो है पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और कितनी बार गुरुजी का मैसेज आता है कि कहते हैं ना कि पेड़ पे जैसे फल लगे होते हैं, ठीक है, तो जो कच्चे फल हैं मतलब वो गिर जाएंगे, फिर गुरुजी महाराज फिर पेड़ हिला के देखते हैं कि कौन से पके हुए फल हैं। तो ऐसे गुरुजी महाराज अपने भक्तों को चूज़ करते हैं, ऐसे ब्लेस करते हैं। ये नहीं कि अगर हम सोचें कि आज गुरुजी महाराज ने ये नहीं दिया तो इसका मतलब गुरुजी महाराज हमको प्यार नहीं करते। नहीं, हमें प्यार करते हैं, शायद इसीलिए नहीं दिया। अगर हम ये सोच लेंगे ना कि गुरुजी महाराज ने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि गुरुजी महाराज हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो अगर हम ये मान के चले तो फिर हमारी जो लाइफ है वो इतनी सिंपल हो जाएगी, और हमारी जो लाइफ है वो इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, बिकॉज हमें सब पता होगा कि यस, कि इसके हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है, हर चीज़ के पीछे। फिर कंप्लेंट्स ही नहीं रहेंगी, क्योंकि जो कंप्लेंट वाली लाइफ होती है ना वो बहुत कम्प्लेक्स होती है। जब कंप्लेंट वाली लाइफ होती है ना वो बहुत ज़्यादा, उसमें सिरदर्दी होती है, बिकॉज बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है। एक ख़त्म होगी दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी कंप्लेंट ख़त्म होगी तीसरी शुरू हो जाएगी, फिर वो नेचर बन जाता है कि ऑलवेज कंप्लेंट। लेकिन जो शुक्राने वाली लाइफ होगी, जो थैंकफुल लाइफ होगी, उसमें हर पल आपको ये लगेगा कि शुक्राना ही शुक्राना है। नहीं मिला, बहुत शुक्राना गुरुजी का। क्यों? क्योंकि गुरुजी इससे बेहतर कुछ सोच रहे होंगे। अगर कुछ हुआ और कुछ मतलब गुरुजी ने दे के कुछ ले लिया, दैट मीन्स इसमें भी कोई भला होगा, दैट मीन्स इसमें भी हमें गुरुजी कुछ सिखा रहे हैं। दैट मीन्स ब्लेस्ड लाइफ इन एवरी फॉर्म। और कभी कभी गुरुजी महाराज, देखिए संगत जी, ऐसा नहीं है, कभी कभी गुरुजी महाराज मुझको मेरे सत्संग सुनवाते हैं। क्या होता है कि जैसे मैं सोचती हूँ कि सत्संग, और मैं कई बार यूट्यूब खोलती हूँ तो गुरुजी, जैसे जब मैं लो फील करती हूँ, ठीक है, फॉर एनी रीज़न, तो गुरुजी महाराज क्या करते हैं कि मैं यूट्यूब खोलती हूँ तो ऊपर मेरा ही सत्संग आ रहा होता है, उसमें कोई हेडिंग आ रही होती है, तो गुरुजी महाराज मेक्स मी लिसन माई सत्संग कि तू सुन, तू खुद भी सुन। कितनी बार ये होता है, कितनी बार होता है। तो मतलब वी आर ऑल लाइक यू नो, हम बस सब बच्चे हैं। गुरुजी महाराज को हर जैसे कहते हैं ना, एक माँ को पता होता है कि बच्चे को कैसे पालना है, वो सीखी हुई होती है, उसको सब पता होता है, ठीक है।
किसी को भी नहीं पता। मान लो अगर पहली बार कोई आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा हुआ है, आपको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो होते हो आपको सब पता चलता जाता है कैसे कैसे क्या क्या करना है। सिमिलरली वो तो जगत पिता, उनको सब कुछ पता है, सब कुछ, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरुजी नोज एवरीथिंग। तो हमारा पूरा लाइक संगत परिवार का सिर्फ एक ही काम है, टू फॉलो गुरुजी, कि हम गुरुजी को सिर्फ फॉलो करें, प्यार से और खुश रहने की कोशिश करें, एक दूसरे की हेल्प करें और नेगेटिविटी स्प्रेड ना करें और नेगेटिविटी सुने भी नहीं। ये भी गुरुजी का बहुत बड़ा मैसेज होता है कि आपने ऑल द टाइम नेगेटिविटी नहीं सुननी है। मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में, ठीक है, या कोई आपको परेशान कर रहा है या कोई नेगेटिव कुछ बोल रहा है, आप मत सुनिए। गुरुजी महाराज को ये भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। हाँ, ये ज़रूर है कि आप किसी की हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, किसी को मोटिवेट कीजिए, सत्संग शेयर कीजिए, ये इससे बड़ा कोई अच्छा काम है ही नहीं कि आप किसी के किसी को हेल्प, क्योंकि ये ज़रिया है। आप करने वाले तो गुरुजी हैं, लेकिन हम सब ज़रिया हैं। जैसे एक दिन गुरुजी महाराज ने इतना अच्छा वो शेयर किया कि गुरुजी इज़ सोर्स, वो सोर्स है। लाइक जैसे क्लास में टीचर होते हैं, वो सोर्स है, और हम सब वी ऑल आर चिल्ड्रन, हम स्टूडेंट हैं, वी ऑल आर एम्प्टी वेसल्स। हम खाली वेसल्स नहीं होते, हमें कुछ नहीं पता। तो सोर्स सब कुछ वहाँ से आ रहा है। तो बस ये हमको सोच के चलना है कि सब कुछ वहीं से आ रहा है, और अगर जो चीज़ वहाँ से आ रही है तो वो गलत तो हो ही नहीं सकती, वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, कोई भी सिचुएशन हो। बस एक ही फंडा है कि अगर आपने मान के चला है कि हम गुरुजी का हाथ हमारे ऊपर है, तो बस फिर ये सोच के चलिए कि अगर सिर पर हाथ है तो फिर कुछ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। एनी सिचुएशन कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता बस। और जो भी आ रहा है वो हमारे लिए ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है, वो हमारे लिए उसमें कोई ब्लेसिंग छुपी हुई है, शायद जो हमें नज़र नहीं आ रही है, शायद जो हम समझ नहीं पा रहे एट दैट गिवन टाइम, एट दैट गिवन मोमेंट। तो टाइम देना है और बस गुरुजी से कनेक्ट करना है, गुरुजी का सिमरन करना है, उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है और बहुत बहुत प्यार से रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। और अपने गुरुजी महाराज को लाइक जैसे स्कूल में कितने सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, कोई एवरेज मार्क्स लेके आता है, कोई स्कॉलरशिप लेके आता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि हमको भी एक अच्छे स्टूडेंट बनना है, हमको भी अपने गुरुजी महाराज को हमेशा अच्छा ही फील करवाना है, प्राउड ही फील करवाना है। जैसे हम अपने माता पिता के लिए सोचते हैं, हम ये सोचते हैं ना कि हमें अपने माता पिता को प्राउड फील करवाना है, हमारे मन में एक वो चीज़ होती है, चाहे बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं। आजकल ज़माना देखिए ना कितना आगे बढ़ रहा है। सेम आई यूज़ टू थिंक अबाउट माई सेल्फ। और मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं अर्थ पे पता नहीं मतलब मैं क्या ही कर रही हूँ, कि मतलब मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। मैं ये भगवान से मतलब ऑल द टाइम्स आई यूज टू कंप्लेंट कि गुरुजी आपने मेरे में कोई भी मतलब भगवान आपने मेरे में कोई भी क्वालिटी नहीं डाली। एंड माय गुरुजी जो शिव है, साक्षात भगवान है, आज मैं थैंक यू बोलती हूँ कि गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। पहली बात किसके लिए शुक्राना कि आपने हमें अपनी संगत बनाने के लायक समझा, आपने हमारा हाथ पकड़ा, आपने हमको अपनाया। सबसे पहले तो उसका शुक्राना, ठीक है, कि आपने हमें अपनाया। और उसके बाद आपकी जो अपार ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज हमें स्ट्रेंथ देते हैं, हमें सेल्फ लव सिखाते हैं, हमें अपने आप को प्यार करना सिखाते हैं, हमें हमारे खुद के बारे में बेटर फील करना सिखाते हैं कि हम अच्छे हैं। वी आर ऑल्सो लाइक कि हम अपने अंदर जो इंसान खुश होता है ना, वही दूसरों को खुश कर सकता है। जो हमेशा अपने आप से खुश नहीं रहते, जिनको लगता है कि कुछ नहीं है, तो वो कभी खुश नहीं रह सकते, ना ही किसी को खुश कर सकते हैं। तो गुरुजी महाराज सबसे पहले हमें वो गिफ्ट देते हैं, हमें उस काबिल बनाते हैं कि हम एक्चुअली में अपने आप के बारे में भी बेटर फील करें, खुश फील करें, हैप्पी फील करें। और अगर हम अपने आप में हैप्पी फील करेंगे, क्योंकि वी आर आर बेस्ट, क्योंकि हम गुरुजी महाराज के बच्चे हैं, तभी हम आगे
लोगों को भी खुश कर सकते हैं जो हमारी लाइफ में कनेक्टेड हैं एनीवेज, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे मदर फादर हैं, चाहे हमारे सिबलिंग्स हैं, चाहे हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। तो की इज़ टू लाइक गुरुजी हमें हमारी जो हमारे अंदर जो भी कुछ कहते हैं गुरुजी की जो छुपा होता है या जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज़ होती हैं या वो गुरुजी डिस्कवर करवाते हैं, सब कुछ गुरुजी करते हैं। तो गुरुजी इज़ लाइक बस आप यू कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वर्ड्स हमेशा कम पड़ेंगे। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वर्ड्स हमेशा कम पड़ेंगे। मैं अपने आप को कुछ समझती नहीं थी और आज मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। एंड सिमिलरली गुरुजी की सारी संगत है, आज मैं जब संगत को देखती हूँ मैं बहुत खुश फील करती हूँ। जैसे मोनिका आंटी को मैंने जब पहली बार सुना था तो ठीक है, तब मन में एक भाव आता है कि आज जब मैं देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरुजी सारी अपनी बेटियों को, सारी संगत को ब्लेस करते हैं, बेटों को भी, सबको इक्वली प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और हमारी सोच से ऊपर मतलब करते हैं। सो वी आर फैमिली, वी शुड बी लाइक फैमिली और एक दूसरे का हमेशा हम एक दूसरे को देख के खुश होना है। जैसे भाई बहन एक दूसरे को देख के खुश होते हैं ना कि वाओ मेरे भाई ने ये किया है, या कोई बहन है जो अपने भाई के लिए खुश होती है, या माता पिता अपने बच्चों को देख के खुश होते हैं, तो गुरुजी बहुत हैप्पी फील करते हैं इस चीज़ में। तो हमारे गुरुजी महाराज हमेशा हमारे अंग संग हैं, ऑलवेज प्रेजेंट। गुरुजी हमेशा हमारे बीच में रहते हैं, हर पल रहते हैं और हमेशा रहेंगे, हमेशा। तो सबको मैं यही बोलूँगी कि लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल विद गुरुजी, ठीक है। और असली लाइफ ही गुरुजी से शुरू होती है। जब गुरुजी महाराज हमें अपने आप के साथ जोड़ते हैं तब हमारी असली लाइफ शुरू होती है। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, जो हमें अपने आप के साथ जोड़ा, हमें सेवा बख्शी। और जहाँ भी जाते हैं अब बड़ा अच्छा फील होता है कि कहीं भी जाएं, मान लीजिए बाहर जाएं तो भी गाड़ी के पीछे लिखा होता है जय गुरुजी। कहीं जाएं तो गुरुजी की संगत मिल जाती है। जैसे अब मैं अपनी डॉटर को, मुझे नहीं पता था, देखिए ये भी एक संगत है, सत्संग है छोटा सा। जब मैं जाती थी ऑलवेज शिवानी आंटी जय गुरुजी, ऑलवेज वेटिंग फॉर योर सत्संग। थैंक यू सो मच। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो सेवा बख्शते हैं और इस लाइक समझते हैं। तो जब मैं गुरुजी के जब मैं अपनी डॉटर के स्कूल जाती थी, आप मानेंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता था, डर लगता था स्टार्टिंग जब उसका एडमिशन्स करवाने थे ये वो। और आप मानेंगे नहीं, सबसे पहले गई और वहाँ पे पता चला कि जो इसकी क्लास टीचर है गुरुजी गुरुजी को ही फॉलो करती हैं वो। तो वहाँ पे भी गुरुजी खुद वहाँ पे थे कि तू चिंता मत कर कि अगर तू छोड़ रही है तो मैं पहले ही बैठा हूँ। तो इट इज़ सो वंडरफुल फीलिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल फीलिंग कि गुरुजी इज़ ऑलवेज देयर, हमेशा हर छोटी छोटी बात में। कहीं भी आप जाओ, कहीं भी आप जाओ, आपको गुरुजी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिल ही जाते हैं, किसी भी रूप में। तो शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना गुरुजी। और आप प्यारी संगत का भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी हम सबको यूं ही अपना प्यार देते रहें और हम भी गुरुजी, अपने गुरुजी महाराज के लिए हमेशा बस हमें भी अपने गुरुजी महाराज के लिए ये सोचा है, गुरुजी महाराज हमेशा खुश रहें। और दूसरी बात ये कि जैसे मैं अभी बता रही थी कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं, अपनी फैमिली को ये वो हम कुछ अच्छा करें, ऐसे ही हमने अपने गुरुजी के लिए सोचना है कि हम अपने गुरुजी को किसी भी वे में डिसअपॉइंट ना करें और ऐसा कुछ नहीं करें जो गुरुजी महाराज हर्ट हो किसी चीज़ के लिए। तो जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और अब मैं आज्ञा लेती हूँ, जब गुरुजी महाराज नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे तो ज़रूर हाजिर हो जाएंगे। और सारी प्यारी संगत जो भी ऑनलाइन जुड़ी हुई है, आप सबको जय गुरुजी और शुक्राना जुड़ने के लिए। और सॉरी अगर मैं बाय नेम किसी को नहीं जानती हूँ, लेकिन सबको जय गुरुजी। संगीता आंटी जय गुरुजी, बीना आंटी जय गुरुजी, अंजलि आंटी जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी। और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। जय गुरुजी।